जय हिंद। एक समुद्री जीव जिसका नाम है व्हाइट व्हेल, वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक जासूस थी जो कि अचानक नॉर्वे के तट पर मरी हुई अवस्था में पाई जाती है। और समझिए ये न्यूज इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े चैनलों ने इसे कवर किया है। साथ में ये जो व्हाइट व्हेल है, इसका नाम व्हाइट व्हेल नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम पर हवाल्डी मिल रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि रूस कब से इन समुद्री जीवों का अपने जासूसी के लिए प्रयोग कर रहा है, इसे कितनी सफलता मिली है, ये जो व्हाइट व्हेल है इस किस क्षेत्र में पाई जाती है, आखिर रूस ही इसका क्यों प्रयोग कर रहा है, ये मानव के साथ कैसे संबंध रखती है, इन सब तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सबसे बुद्धिमान और समझदार प्राणी मनुष्य है। इसके बाद और भी खोजा गया कि जो कि मानव के करीब है। तो इस तरह से चिंपैंजी आता है, इधर डॉल्फिन आती है, इधर हवेल आती है। तो देखिए डॉल्फिन के बारे में आप जानकर ताबुत रहेंगे कि डॉल्फिन 7 प्रकार की आवाजें निकाल सकती है, जिसमें मानव का भी ये आवाज निकल सकती है। कुत्ते का, बिल्ली का, तरह तरह की आवाजें निकाल सकती है डॉल्फिन। इसी तरह से हवेल में भी कुछ गुण पाए जाते हैं जो कि मानव की तरह भी ये आवाज निकाल सकती है। तो ये तो हो गया दुनिया के बुद्धिमान प्राणियों के। अब देखिए ये जो व्हाइट व्हेल है ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए इसका जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र है, जहाँ पर सालों भर ठंड पड़ती है। उसे मतलब कोई बर्फ नहीं रहती है, लेकिन उसका जो पानी रहता है वो सालों भर ठंडा रहता है। वैसे क्षेत्र में ये व्हाइट व्हेल पाई जाती है। अब ऐसा क्षेत्र है कहाँ, तो देखिए दुनिया में एक महासागर है जिसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। ये आर्कटिक महासागर कहाँ है, तो रूस है, नॉर्वे है, इधर है ग्रीनलैंड है और इधर कनाडा है। कनाडा के ऊपरी क्षेत्र समझिए ध्रुव के उत्तरी ध्रुव के निकट, वहां पर समझिए ये आर्कटिक क्षेत्र पाया जाता है। देखिए आर्कटिक क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे तो यहाँ पर समझिए सालों भर इसका पानी ठंडा रहता है और जब शीत ऋतु आता है तो समझिए इसका जो ऊपरी सतह होता है पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। और यहाँ पर समझिए आपको ध्रुवीय भालू मिलेगा, सील मिलेगी और जस्ट उससे थोड़े नीचे जहाँ पर पानी जैसा स्थिति होती है वहां पर ये व्हाइट व्हेल पाई जाती है। अब देखिए हम समझते हैं कि व्हाइट व्हेल आखिर मानव के कितनी करीब है। तो ये तो हो गया रूस। केवल व्हाइट व्हेल का प्रयोग वैसे देश कर सकते हैं जो कि आर्कटिक महासागर को छूते हैं ठंडे इलाके में। इसमें कौन कौन आ जाएगा, उधर कनाडा आ जाएगा, नॉर्वे आएगा, फिनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा, इधर रूस आएगा। इन देशों के पास इस व्हाइट व्हेल के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। अब देखिए व्हाइट व्हेल के बारे में आप जानेंगे जो कि मानव के साथ कैसे संबंध रखती है, क्योंकि अगर ये मानव के साथ संबंध रखेगी तभी हम जान पाएंगे, तभी इसका हम जासूस के लिए प्रयोग करें। इसलिए रूस जो है जासूस के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से एक व्यक्ति इस नाव पर है, इधर खुद उस नाव के आसपास समझिए व्हाइट व्हेल मंडरा रही है और लगातार खाने के लिए आ रही है। एक व्यक्ति जो है इसके मुंह में समझिए खाना भी दे रहा है। इसी तरह से जितने भी गोताखोर होते हैं जब समुद्र में जाता है तो इन समझिए ये जो व्हाइट व्हेल है इस व्हाइट व्हेल के साथ खेलते हैं, उसे छूते हैं। इस तरह से समझिए व्हाइट व्हेल जो उतना खतरा नहीं पहुंचाती है। और जो व्हाइट व्हेल समझिए खाती है छोटी मछलियों की, लेकिन ये जो है खतरा मानव को नहीं पहुंचाती है क्योंकि ये थोड़ा समझदार मानी जाती है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से इसे एक म्यूजियम के तौर पर रखा गया है, जिसमें बड़ा सा पानी में बड़ा सा पानी बनाकर इसमें व्हाइट व्हेल को डाल दिया गया और बच्चे किस तरह से इसे खेल रहे हैं। बच्चों को ये समझिए डरा भी रहे, लेकिन इसे काटे नहीं क्योंकि इसे समझदार माना जाता है। इस तरह से तमाम आप क्रियाकलाप देख रहे हैं जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो व्हाइट व्हेल है ये मानव से बहुत करीबी होती है, ये थोड़ा समझदार होती है, मानव की भावनाओं को समझती है। तो देखिए इन तमाम गुणों के आधार पर रूस जो है आप सोचा कि थोड़ा चलो ये मानव की बात समझती है, इसका हम प्रयोग अपने जासूसी के लिए करते हैं। तो देखिए अब ये कहानी का रूस कब से स्टार्ट कर रहा है इसको हम जानते हैं। देखिए जब शीत युद्ध चल रहा था, जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध में जो है दुनिया समझिए 2 गुटों में बट गई थी। खैर उसमें भारत जो अपना था वो कहा कि हम एक अलग गुट में रहेंगे, ना तुम्हारी हो ना तुम्हारी हो। अमेरिका वर्चस्व अपना चाहता था, इधर रूस वर्चस्व अपना चाहता था, मतलब दोनों में होड़ चल रही थी कौन। इसलिए रूस जो है सोचा कि चलो हम जितने भी पश्चिमी देश है जो कि अमेरिका का पिछलग्गू है और अमेरिका, इनके जासूस करने के लिए हम अपने कुछ समुद्री जीवों को भेजते हैं। तो बात हो रही है शीतकाल से ही रूस जो है इस प्रकार के समुद्री जीव, चाहे वो व्हाइट व्हेल हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो शार्क मछली हो, इस प्रकार की मछलियों को समझिए रूस अपने दुश्मन देशों के पास तट के पास भेजकर उनको समझिए जासूसी करने के लिए भेज रहा है। लेकिन खैर उस समय रूस को उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी रूस ने अपने अभिन्न क्या कर रहा है, हो ना हो यह समुद्री जीवों को अपने गुप्त रूप से जासूस बनाने के लिए काम करता ही है। इतना तो होगा उस समय। लेकिन अब हम समझते हैं जो कि अभिन्न रूस का जो जासूस खबरों में आया है इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभिन्न जो व्हाइट व्हेल है इसका नाम रख दिया गया है
हवाल्डीमिर। अब देखिए हवाल्डीमिर क्यों नाम रखा गया, जाहिर सी बात है ये रूस के जो पुतिन है इनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन थे। इसे हवेल से, देखिए एक नॉर्वेजियन शब्द है जिसे हवेल जो मछली है इसे नॉर्वेजियन शब्द में हवाल कहा जाता है, और रूसी राष्ट्रपति के जो व्लादिमीर पुतिन है इनके मिर ले लिया गया, दोनों को जोड़कर बना दिया हवाल्डीमिर। अब हवाल्डीमिर देखिए इस खबरों को आप देखिए न्यूज कटिंग को किस तरह से न्यूज कटिंग में दिखाया गया है कि रूस का जो हवाल्डीमिर है नॉर्वे के तौर पर मरी हुई अवस्था में पाई जाती है। दुनिया के बड़े बड़े चैनलों ने इसे कवर किया। अब देखिए ये जो है हवाल्डीमिर ये नॉर्वे के तौर पर मरी हुई अवस्था में पाई जाती है। अब इसके बारे में लोग खंगालना स्टार्ट किया कि आखिर ये कब से रूस काम कर रहा है। तो सबसे पहले अमेरिका, जाहिर सी बात है इसमें अमेरिका तो यही करेगा क्योंकि ना अमेरिका रूस में कभी बनी ही नहीं है, आज बनेगी नहीं। देखिए तो सबसे पहले एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि देखो रूस इसका प्रयोग वैसे तो शीत युद्ध के दौरान से ही कर रहा है, लेकिन अब इसका प्रयोग और बढ़ा दिया है। ये जो हवाल्डीमिर है इससे पहली बार मतलब कि जब ये मरी है, मरने से जस्ट पहले इसे 2019 में देखा गया था। इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो है 14 फीट 2700 पाउंड। 2700 पाउंड मतलब इसका वजन पाउंड में, वहां पर भी जो पश्चिमी देश है वहां पर पाउंड को वजन में नापते हैं, वजन को पाउंड में नापते हैं। तो इसे इतना बताया गया और कहा गया कि अब देखिए मेन रूस जो है जो अमेरिका के ये विशेषज्ञ बता रहे हैं, इसको शक तब हुआ जब इन्होंने देखा कि ये जो मरी हुई हवाल्डीमिर थी इसके गले में एक हार्नेस लगा हुआ था। अब हार्नेस क्या होता है, तो देखिए हार्नेस में 2 या 2 से अधिक कैमरे को बैठा फिट किया दिया जाता है, जिससे ये आसपास के, चाहे वो पानी वाला इलाका हो चाहे पानी वाला के इलाका को और स्थलीय इलाकों को जाकर ये समझिए कवर कर सकते हैं। खैर इसका उतना रेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह दुश्मन को समझिए गुप्त सूचनाएं को जानकारी मिल दे सकती है, उसके संसाधन का पता लगा सकती है, और भी जितने उसके खतरनाक प्लान है उस सब प्लान को ये समझिए हवाल्डीमिर जो है इसे पता लगा सकती थी। जब इस हार्नेस को देखा गया तो इस पर जो रूस का एक प्रसिद्ध शहर है जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, इस सेंट पीटर्सबर्ग का उस पर लोगो बना था। तब अमेरिका ने कहा कि हो ना हो ये जो है हवाल्डीमिर है ये रूस का ही जासूस थी, क्योंकि इस पर जो है सेंट पीटर्सबर्ग का जो था इस पर लोगो लगा हुआ था। इसके बाद आखिर बताइए आखिर रूस इस प्रकार की गतिविधियां कहाँ करता है, तो उस अमेरिकी विशेषज्ञ ने बताया। अब जाहिर सी बात है इसमें अमेरिका कूदना ही कूदना है, तो उन्होंने खंगालना स्टार्ट किया। तो कहा कि देखो रूस का एक कोला प्रायद्वीप है, जैसा कि आप इस चित्र में देखिए रूस का कोला प्रायद्वीप जो कि उधर ही उत्तरी ध्रुव की तरफ जो आर्कटिक महासागर में कोला प्रायद्वीप जो कि रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है, यहाँ पर रूसी सैनिक भी रहते हैं। इसी प्रायद्वीप के पास रूस जो है बहुत सारे जो समुद्री जीवों को जासूस के लिए ट्रेनिंग देता है। इतना ही नहीं, जो एक रूस का बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जो कि इस प्रकार के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट है जो कि इस प्रकार के समुद्री जीवों को लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं। और ये उन्होंने बताया कि इसी ट्रेनिंग के दौरान अचानक जो ये हवाल्डीमिर है वहां से ट्रेनिंग से हट गई, पानी के रास्ते समझिए चली गई वहां पर, और वहां पर जाकर अचानक वहां पर नॉर्वे में गई। जब नॉर्वे गई तो अचानक वहां एक बोट से टकराती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होती है तो इस प्रकार अमेरिकी विशेषज्ञ ने इसका जवाब दिया। अब पश्चिमी देश पूरी तरह से सशंकित है, पता नहीं ये जो हवाल्डीमिर है कौन कौन सी हमारी चीज की जानकारी कौन कौन सी जुटा ली होगी। तो देखिए इतना तो हो गया। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो व्हाइट व्हेल है इसकी ताकत कितनी होती है। तो देखिए अन्य जितनी भी मछलियां होती है इनके पीछे जो है पंख होता है, लेकिन इस व्हाइट व्हेल के समझिए पीछे ना पंख होता है, और समझिए ये पूरी तरह से उजला दिखाई देती है। इसकी चलने की शक्ति बहुत ही अधिक होती है, और समझिए इसे जो इकोलोकेशन है, मतलब कि इकोलोकेशन का अर्थ हुआ कि सभी जितनी भी मछलियां होती है अपने से एक आवाज निकलती है। अगर आवाज किसी सामने दीवार से टकरा कर आती है तो फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे रास्ता में कुछ नहीं है, तब ये आगे बढ़ती है। लेकिन इस व्हाइट व्हेल का जो है इकोलोकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अधिक तगड़ा है, मतलब कि अपने रास्ते को तुरंत जान लेती है, किसी प्रकार का रुकावट को तुरंत भाप लेती है, इधर से जाना है इधर से जाना है, सभी प्रकार की जानकारी खुद इतने माहिर होते हैं कि ये सब जान लेती है, जिसके कारण रूस ने इस समझिए व्हाइट व्हेल का प्रयोग अपने जासूस के लिए किया था। तो चलिए मैंने आपको सभी बात बता दी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।